हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे खंडशः समाकलन, जिसमें आप पढ़ चुके हो, उसका सूत्र भी पढ़ चुके हो, अच्छे से याद भी होगा। उसमें एक शब्द बताए थे आइलेट। आइलेट के द्वारा हम सॉल्व करते, चाहे जैसा फंक्शन अगर दो मिलता है इनटू में, उससे हमें कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता। नहीं आइलेट मानोगे तो कोई गलत नहीं काटने वाला है, इसलिए चाहे जैसा क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन आइलेट करने पर कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता। चलिए आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, आपने कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर देना अगर जो क्वेश्चन नहीं आया होगा। तो 9 नंबर तक हम सॉल्व कर चुके थे। 10 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, हमारे लिए क्या है, सबसे बड़ी समस्या है। तो समस्या का समाधान यही मिलेगा, इसलिए आपको वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 है। क्या लिखा हुआ है कि इसमें इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स ऑफ होल स्क्वायर। अब आप देखो कि कैसे ये करें, क्योंकि इसमें एक ही तो मिल रहा साइन स्क्वायर एक्स, तो इनको कैसे करते, कभी मिल जाए तो आपको ऐसे लिखना है साइन इनवर्स एक्स ऑफ होल स्क्वायर इंटू 1 डी एक्स। कहीं भी ऐसे मिल जाए साइन इनवर्स तो ये 1, इसको इनवर्स को फर्स्ट मानते थे, इसको सेकंड। तो देखो अब इन्हीं पे आपने पढ़ा था फार्मूला, क्या पढ़ा था कि फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स बराबर फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड फिर माइनस डी बाई डी एक्स, और ये कितना फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड और डी एक्स ऑफ कितना डी एक्स। तो फर्स्ट सेकंड जहां जैसे लिखा हो वैसे वैल्यू रखते हुए चले जाइए। फर्स्ट लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स ऑफ होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स ऑफ होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। इतना तो हम लिख ही सकते हैं ऑफ डी एक्स, ये इतना हो गया। चलिए जब इतना लिख लिया तो इंटीग्रेशन भी हम कर सकते हैं। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स ऑफ होल स्क्वायर। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। साइन इनवर्स एक्स का चेन रूल के साथ साथ डिफरेंशिएशन करो तो ये कहोगे साइन इनवर्स 2x होगा, यही तो होगा, क्योंकि साइन 2x पावर n का फार्मूला लगेगा तो आगे आएगा। और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आगे करो 1 का डिफरेंशिएशन कितना x ऑफ dx हो जाएगा। अभी आपको देखो अब इतना बड़ा मिल रहा है तो इसको कैसे करें, तो आपको परेशान नहीं होना है, बस धैर्य बना के सॉल्व करते रहो। जो रूल बताया गया इसके बाद आंसर तो अपने आप आएगा। दो कॉमन है यानी कांस्टेंट है तो आगे लिख लेंगे। इंटीग्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स कितना x हो गया। अगर आप x से गुणा करा दो तो x बटे कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं, बताइए किसको आप लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। जब लिख सकते हो तो हम इसको कर भी सकते हैं, ऐसी कोई हमारे लिए समस्या नहीं है कि इनको हम नहीं कर सकते। इतना हमने कर दिया तो इसका इंटीग्रेशन भी हम कर लेंगे। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो आपको देखो इस x के साथ था तो इसको पूरे को फर्स्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि ये साइन इनवर्स है, ये फर्स्ट मानना पड़ेगा, ये सेकंड मानना पड़ेगा, इसीलिए हमने x को इसके साथ लिखा। चाहे 2x है तो 2 को यहाँ से 2 लिखने के बजाय हम यहाँ लिख देते हैं ताकि थोड़ा आपके लिए आसान हो जाए। तो इससे आप करोगे तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जिससे आप इंटीग्रेशन आसानी से हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें कि हमारा आंसर आसानी से आ जाए। एक तरीका और है, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं ऐसे सॉल्व करने के क्वेश्चन को, लेकिन हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। चलो ये हो गया। अब आप इसको फर्स्ट सेकंड लगाओ तो ये x हो जाएगा और साइन इनवर्स x ऑफ होल स्क्वायर, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब इसमें फर्स्ट लगाइए तो ये कहेगा साइन इनवर्स x, ऐसे कर दो, ठीक। फिर इंटीग्रेशन 2x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स हो जाएगा। हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x हो जाएगा और इंटू इंटीग्रेशन कितना 2x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx, बड़ा ब्रैकेट क्लोज्ड, ये क्लोज्ड और ये भी क्लोज्ड, सब क्लोज्ड हो गया। अब आप इनको कैसे करो,
तो देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो हर में लिखा हुआ है 1 माइनस टी को अगर हम मान लें कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, ये 2x हो जाएगा और डी टी बाई कितना dx हो जाएगा। अगर इसको 0 से घटाओगे उतना है, इधर x और 2x dx बराबर कितना बनेगा माइनस डी टी बनेगा नहीं, इसीलिए तो 2 को हमने साथ में रहने दिया था। ये इसको लिख दो जैसे है, तो ये x हो जाएगा और लिख सकते हैं ये साइन इनवर्स x ऑफ होल स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x होगा, और इनके बराबर क्या लिख सकते हो माइनस डी टी बटे कितना अंडर रूट टी, क्योंकि हमने इसके बराबर पूरा टी माना था, और माइनस। चलिए आगे करिए, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का कितना होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आप देखो फिर जब इसका भी करोगे तो सेम ही तो देगा माइनस और डी टी बटे कितना अंडर रूट टी, तभी तो हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो ये डी एक्स रहेगा। तो ये तो कर दिए, बस इसका हमें करना है। आप जानते हो अंडर रूट टी का मतलब क्या होता है, टी की पावर 1/2, अगर ऊपर ले जाओगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं, x हो जाएगा और साइन इनवर्स x ऑफ होल स्क्वायर माइनस, और ये होगा साइन इनवर्स x, इनको माइनस को आगे कर दे रहे हैं। अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो t की पावर कितना होगा -1/2 dt होगा, फिर माइनस ऐसे लिख देंगे 1 बटे माइनस को आगे ले आओ, चाहे माइनस माइनस इसको या माइनस यहाँ कर सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा टी की पावर -1/2 और ये डी टी हो जाएगा, और लास्ट में कितना डी एक्स बड़ा ब्रैकेट क्लोज्ड हो जाएगा। और इनको ऐसे लिख दीजिए x हो जाएगा, और लिख सकते हैं साइन इनवर्स x ऑफ होल स्क्वायर माइनस, तो माइनस साइन इनवर्स x, और ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर -1/2 + 1, 2 के 2 1/2 हो जाएगा। ना समझ में आया तो हम लिख दे रहे हैं नहीं, क्योंकि -1/2 और +1 और -1/2 + 1 और माइनस इंटीग्रेशन -1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम इसमें भी ये लगाओ, तो ये t की पावर कितना होगा -1/2 + 1, और ये हो जाएगा -1/2 + 1 हो जाएगा, और इंटू कितना dx हो गया, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब आगे सॉल्व करो, जब इतना हो गया तो आगे वाला भी हो जाएगा x, और ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स x ऑफ होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन इनवर्स x, 2 के 2 में से एक घटाओगे t की पावर 1/2 आ जाएगा, और ये भी कितना 1/2 आ जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा -1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी करेंगे तो t की पावर 1/2 और ये 1/2 हो जाएगा, और इतना dx। चलिए t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कितना माने थे आपको दिखा दे रहे हैं, भूल गए होंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी t की वैल्यू यहाँ पर क्या करो पुट कर दो। अगर आप t की वैल्यू पुट करोगे तो कितना दिखेगा x, और लिख सकते हैं साइन इनवर्स x ऑफ होल स्क्वायर, और आप t की वैल्यू पुट करो तो ये कितना था माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो हम 2 लिख सकते हैं, और t की वैल्यू अंडर रूट 1/2 का मतलब कितना रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन -1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, t की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ऑफ dx, और dx देखो ये कट गया, जब कट गया तब तो हमारे लिए कोई समस्या ही नहीं बची, तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x ऑफ होल स्क्वायर, और इनको यहाँ पे बचा -2 बचा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 1 dx बचा कि नहीं। अब आप क्या करो माइनस से गुणा करा दो और उसका इंटीग्रेशन कर दो, जब माइनस से गुणा कराएंगे x हो जाएगा, और साइन इनवर्स x ऑफ होल स्क्वायर माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, और ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स x होगा। ये माइनस है ये प्लस है, तो ये माइनस दे देगा, और 1 का कितना x और प्लस कितना c। तो देखो ऐसे आप करते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा, अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस मांगती है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल बातें हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का आप ले लिया होगा, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अच्छे से, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ये भी आप समझ रहे होंगे। तो समझ रहे हैं
तो आप वीडियो को फॉलो भी कर रहे होंगे और लाइक भी कर दीजिए अच्छी लगी हो, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए। ऐसे क्वेश्चन तो आपको देखने को तो मिलते हैं पेपरों में, लेकिन कैसे किया जाए अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 11 नंबर लिखा हुआ है x और ये लिखा हुआ cos इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। फिर हमारे लिए वही चीज़ आ गया, कोई नया चीज़ नहीं है। तो हम इनको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये cos इनवर्स x है तो और ये है, तो अभी हमने जो बताया था इनको ऐसे ना लिखो, क्योंकि ऐसे लिखने पर कभी इनका नहीं cos इनवर्स x हो गया तो x बटे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। जो अभी हमने किया वही चीज़ करना था। अब इनको पूरे को फर्स्ट मान लो, यानी ये पूरे को फर्स्ट मान लो, ये पूरे को cos इनवर्स वाला फंक्शन हमेशा फर्स्ट माना जाएगा। तो सूत्र आपको याद ही हो चुका होगा, cos इनवर्स x और इंटीग्रेशन x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स, फिर माइनस, इसके बाद इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स हो जाएगा cos इनवर्स कितना x, फिर इंटीग्रेशन x बटे अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स, ऑफ कितना डी एक्स, ये इतना हो चुका। चलिए आपको बताया था लेफ्ट साइड का कुछ नहीं करते तो इनके ऐसे उतार देंगे cos इनवर्स x, और इन पे कैसे किया जाए ये हमारे लिए समस्या है, तो समस्या का समाधान तो है ही। तो मान लेंगे नीचे वाले को जो वैल्यू दी गई उसी को t मान लीजिए कि माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t, इसको तो आप करिए 1 का 0 होगा, ये 2x होगा और डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर देखो x dx की वैल्यू निकालो तो यही कहोगे -1/2 dt आ जाएगा कि नहीं, आएगा तो जरूर रखेंगे हम। जब मेरा आ गया तो वैल्यू पुट करो -1/2 dt, x dx हो गया और ये बटे कितना अंडर रूट t हो गया, और माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस, सेम इसमें भी यही करना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकालो -1/2 और dt बटे कितना अंडर रूट t हो जाएगा, और लास्ट में कितना d, क्योंकि यही तक हमें करना था। अब आगे देखो 1 माइनस 1/2 आप आगे ले लो तो ये कितना हो जाए -1/2, और लिख सकते हैं cos इनवर्स। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो सेम वही वाला बनेगा कि नहीं, -1/2 dt, और ये माइनस है तो माइनस माइनस का प्लस कर देगा, और 1/2 को आगे ले लो, तो 1/2 को आगे ले लिए तो हमारे पास इंटीग्रेशन 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टी रूट का मतलब 1/2 ऊपर ले जाएंगे तो यही कहोगे t की पावर -1/2 dt हो जाएगा, और लास्ट में कितना dx होगा। चलिए x पावर n का फार्मूला अप्लाई करिए, तो cos इनवर्स x इसमें अप्लाई करेंगे तो t की पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1 हो जाएगा, और प्लस 1/2 इसमें जब अप्लाई करेंगे ऐसे लिख दीजिए 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें जब अप्लाई करेंगे तो t की पावर कितना हो -1/2 + 1, और ये होगा -1/2 + 1 और इंटू कितना dx। तो बस हमें फार्मूला सीखना होगा अप्लाई करना कि कैसे अप्लाई करें। तो -1/2 और ये हो जाएगा cos इनवर्स x, 2 1 के 2 में से 1 घटाएंगे 1/2 होगा, और 2 1 के 2 में से घटाओगे 1/2 होगा, और ये भी हो जाएगा 1/2 होगा, और 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। 2 1 के 2 में से 1 घटाएंगे तो t की पावर 1/2 होगा, और ये भी कितना 1/2 हो जाएगा और dx हो जाएगा। तो 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो 1/2 और लिख सकते हैं 1/2 और लिख सकते हैं cos इनवर्स x, ये ऊपर जाएगा तो 2 अंडर रूट t होगा, और ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, फिर प्लस 1/2 और ये भी 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी ऊपर जाएगा तो 2 अंडर रूट t हो जाएगा, और ये dx होगा। देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे भी जो बचा उसको आप लिख दीजिए, तो हमारे पास बचा माइनस cos इनवर्स x, और एक t की वैल्यू पुट करो तो 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर था, अब प्लस 2 2 कट चुका था तो यहाँ पे कितना बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और t की वैल्यू पुट करो तो कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। देखो ये दोनों कट गया, हम इनको आगे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कितना cos इनवर्स x, और प्लस कितना 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन करो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और लिख सकते हो cos इनवर्स x, और प्लस कितना
एक्स और प्लस कितना सी। तो देखो थोड़ा सा बड़ा था लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं वो आप समझ ही रहे हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इसको कैसे किया जाए, चलिए 12 नंबर भी कर देते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है x और sec स्क्वायर x dx। अब हम इनको करना चाहते हैं लेकिन आसानी से अच्छे से करना चाहते हैं। तो अभी तक हम आई लेट मान रहे थे, ILATE ये मान के कर रहे थे, तो वही मान के फिर भी कर सकते हो, ऐसे आपके लिए कोई समस्या नहीं है। तो आई को हम मानते हैं फर्स्ट, इनवर्स नहीं। एल का मतलब लॉगरिथम, ए का मतलब क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड। तो देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स हुआ, फिर माइनस इंटीग्रेशन और डी बाई डी एक्स हो जाएगा, लिख सकते हैं एक्स और लिख सकते हैं फिर सेक स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स, ये हो जाएगा। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, कहोगे tan x होता है और माइनस एक्स का 1 हो जाएगा, और इसका भी कितना tan x ऑफ dx हो जाएगा। अब आप देखो इनको जब करेंगे तो x और ये कितना होगा tan x माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं ये tan x हो जाएगा ऑफ dx। तो देखो x और ये कितना tan x। अब tan x का सूत्र क्या होता है, आपको सूत्र बताया गया होगा कि tan x dx, बहुत पहले ही प्रतिस्थापन वाले पे। तो कितना बताया गया था, इसका साइन बटा कॉस में चेंज कर कॉस को t मानते हैं, तो ये क्या होता है log sec x लिख देते हैं। तो ऐसे लिख दो, तो माइनस कितना हो जाएगा log, ये होगा sec x और प्लस कितना c। बस आंसर हो गया। कितना सा आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ कि x और ये हो जाएगा log x ऑफ होल स्क्वायर। लॉगरिथम्स है इसलिए इसको फर्स्ट, इसको क्या सेकंड, बताया था लॉगरिथम को फर्स्ट मानना आइलेट में। तो चलिए log x को पहले लिखते हैं ऑफ होल स्क्वायर और x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, और लिख सकते हैं log x ऑफ होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन x और dx हो जाएगा ऑफ dx। तो जैसे हम इंटीग्रेशन करते थे वैसे ही करेंगे, कोई हमारे लिए समस्या नहीं है। तो log x ऑफ होल स्क्वायर और x का करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और माइनस log x का कितना होगा, और ये हो जाएगा 2 log x, और log x का कितना 1 बाई एक्स हो जाएगा। और ये क्या होगा, इस पे जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और इंटू कितना dx हो जाएगा। देखो ये इससे कट गया और 2 से 2 कट गया, क्योंकि सबसे पहले x पावर n लगा, log x तो 2x हो जाएगा, x के स्थान log x, और log x का 1 बाई एक्स और x का एक्स स्क्वायर बाई 2, जो बचा उसको बचा लो। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 और क्या होगा ये log x ऑफ होल स्क्वायर और माइनस, देखो इसमें बाहर क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x और ये कितना log x ऑफ dx, यही तो बच्चा, x यहाँ से बटा ये log x। फिर आप इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको सेकंड, और फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और क्या लिख सकते हो कि log x ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस इसमें जब करेंगे तो x कितना log x और x dx हो जाएगा, फिर d बाई डी एक्स, और क्या लिख सकते हैं कि log x और इंटीग्रेशन x dx ऑफ कितना dx हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया। चलिए इनका फिर से कर दीजिए। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा log x ऑफ होल स्क्वायर माइनस log x है, ऐसे लिखा रहने दीजिए, और x का करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस log x का 1 बाई एक्स और एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये x है। तो ये dx देखो ये इससे कट गया, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और जो बचा उसको लिख दो
log x ऑफ होल स्क्वायर, माइनस से गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 आगे लिख दो और ये कितना हो जाएगा log x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और यहाँ पे 1/2 बच गया कांस्टेंट और इसको x dx हो जाएगा। चलिए आगे और भी बाकी है उसको कर दीजिए। जब तक इंटीग्रेशन ना खत्म हो जाए तब तक याद रखना कि आपको करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये कितना log x होगा। देखो x इसका करोगे तो कितना होगा, यही कहोगे 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई कितना 2 प्लस सी। सब में देखो कॉमन ले लो कितना एक्स स्क्वायर बाई 4, जब 4 कॉमन लोगे तो यहाँ 2 2 जा 4, तो ये बचेगा 2 log x ऑफ होल स्क्वायर, क्योंकि 2 से जहाँ नहीं वहाँ 2 से गुणा हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा ये log x होगा और प्लस कितना 1 और प्लस कितना c। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन को हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं, चाहे जो क्वेश्चन हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस ये आंसर था, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन से 15 नंबर आप जरूर करके देखिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा सर हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए, तो आपको हम बता देंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। चलिए आगे हम करते हैं 16 नंबर। अब 16 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ये हमारे लिए क्वेश्चन है कि चलिए 16 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है e की पावर x और ये हो जाएगा साइन x और ये कितना cos x ऑफ dx। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, अगर हम कहें साइन x का अवकलन क्या होता है, कहोगे cos x। जी हाँ, साइन का अवकलन cos x मिला ना, तो इस टाइप में हम e की पावर x जब लगा हो तो आप ऐसे गुणा करोगे e की पावर x और ये साइन x dx होगा। फिर देखो प्लस इससे भी गुणा कराएंगे इंटीग्रेशन e की पावर x cos x ऑफ dx। इसमें एक का इंटीग्रेशन करना है और दूसरे का नहीं करना है, ये चीज याद रखना। अगर ब्रैकेट और साइन x का अवकलन cos x होता है यानी इसका अवकलन हो तो नहीं करते। तो देखो अगर इसमें फर्स्ट सेकंड बनाते हैं तो ये फर्स्ट और ये कितना सेकंड हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट ये हो जाएगा साइन x और इंटीग्रेशन e की पावर x dx, फिर माइनस d बाई dx हो जाएगा और ये होगा साइन x और इंटीग्रेशन e की पावर x dx होगा क्लोज्ड ऑफ dx, और प्लस इसको ऐसे लिख दीजिए e की पावर x और ये क्या होगा cos x dx हो जाएगा। चलिए आगे कर दीजिए, ये साइन x और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और साइन x का अवकलन कितना cos x e की पावर x का समाकलन e की पावर x dx, फिर प्लस देखो e की पावर x और ये कितना cos x हो जाएगा। अगर आप गुणा कराओगे तो क्या दिखा e की पावर x और ये लिख सकते हैं साइन x और माइनस e की पावर x लिख दें और ये cos x dx और प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x और ये कितना होगा cos x dx। ये कट गया, तो इसीलिए बताए थे दोनों का नहीं करते। अगर दोनों को करोगे तो घूम फिरा के वहीं पहुंचोगे और कर नहीं पाओगे। तो e की पावर x और ये साइन x प्लस c हो जाएगा। तो बस ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं मतलब यहाँ पर इसको, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए। इनका कहने का मतलब क्या होता है, अगर कहीं आपको मिलता है e की पावर x एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स होता है, तो हम इनको कैसे करते हैं, अगर ये एफ एक्स इसका अवकलन एफ डैश एक्स होता है। अगर ये मिलता है तो आपको चाहे आगे वाले का करो तो पीछे वाले का नहीं, पीछे वाले का करो तो आगे का नहीं, तो हमेशा आंसर आ जाता है। तो बस हम ऐसे ही करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके हैं। तो बस ऐसे ही सॉल्व करने के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अभी आपको नए नए तरीके बताएंगे और भी सॉल्व करने का। बस वीडियो देखते रहिए और लाइफ में मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने का थैंक यू सो मच।